हमारा चैप्टर 2 है ये, व्यावसायिक संगठनों के स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कितने तरह के व्यावसायिक संगठनों के स्वरूप होते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, जो भी आप सामान खरीद रहे हैं, किसी से आप देख रहे हैं, खरीद भी नहीं रहे, अगर देख रहे हैं तो अलग अलग तरह के व्यावसायिक संगठन आपको नज़र आ रहे हैं, तो उन सबको हम अलग अलग श्रेणियों में बांट सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं हमारे सिलेबस में, मुख्य रूप से हम उनको इन 5 कैटेगरीज में पढ़ेंगे, इन 5 कैटेगरीज में स्टडी करेंगे। और इन 5 में से भी कुछ संगठन स्वरूप ऐसे हैं जो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। तो आप ऐसे एक चार्ट बना सकते हैं रजिस्टर में। व्यावसायिक संगठनों के मुख्य रूप से 5 प्रकार हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला है एकल स्वामित्व, सोल प्रोप्राइटर। क्या है ये? एकल स्वामित्व। दूसरा है साझेदारी, साझेदारी मतलब पार्टनरशिप। तीसरा है हमारा संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। संयुक्त भी होना चाहिए, हिंदू भी होना चाहिए, परिवार भी होना चाहिए और व्यवसाय भी चलाते हुए होना चाहिए। ये एक ही टर्म है, जगह कम होने की वजह से मुझे ऐसे लिखना पड़ा। और सहकारी समिति, सहकारी समिति या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में आपने सोशल साइंस में ज़रूर पहले भी पढ़ा हुआ है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको हम देखते भी, वो है कंपनी। तो इन अलग अलग व्यावसायिक संगठनों के स्वरूप के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं मैंने। ये कि ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल्स एग्जॉस्टिव लिस्ट है, इसके अलावा कोई एग्जाम्पल्स नहीं है, पर ये एक एग्जाम्पल से एकल स्वामी। तो कहाँ एकल स्वामी? एकल मतलब अकेला, जो एक ही आदमी बिजनेस चलाता है, एकल स्वामी कहलाता है। आमतौर पर परचून की दुकान, नाई की दुकान, स्टेशनरी की दुकान, केमिस्ट शॉप, इस तरह की जो शॉप्स हैं, इस तरह की जो दुकानें हैं, वो एकल स्वामी के द्वारा चलाई जाती हैं। इनको एकल स्वामित्व कहा जाता है। एक ही व्यक्ति बिजनेस चला रहा होता है, पैसा भी वही लगाता है, प्रॉफिट आता है उसी के खाते में जाता है, नुकसान होता है वो भी उसी का होता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा है साझेदारी। अकेला आदमी जो है वो सारा काम नहीं कर पा रहा है, पैसे की भी कमी पड़ रही है, टैलेंट की भी कमी पड़ रही है, तो उसने क्या करा, अपने साथ किसी को मिला लिया। नाम से ही पता चल रहा है साझेदार, किसी को साथ मिला लिया और साथ मिलके बिजनेस करने लगे। पहले हम केवल दिल्ली में सामान बेचा करते थे, अब दिल्ली के साथ साथ मुंबई में, पंजाब में, अलग अलग जगहों पर भी जाकर हम सामान बेच पा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ में पार्टनर है, तो उसको साझेदारी कहा जाता है। साझेदारी में मुख्य रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं, सीए जो होते हैं, वो मिलकर साझेदारी बनाते हैं। जो लॉयर्स होते हैं वो कई बार साझेदारी बनाते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन फॉर्म्स हैं जो हमें देखने को बहुत आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा और साझेदारी नहीं होती है। साझेदारी भी काफ़ी प्रचलित फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। एक ऐसा हिंदू परिवार जो कि संयुक्त परिवार के रूप में रहता हो। आपने ज़रूर किताबों में पढ़ा होगा, शायद आपने अपने घर पर देखा भी होगा। 2 तरह की फैमिलीज़ होती हैं, एक जो जॉइंट फैमिली होती है, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार का मतलब क्या होता है? दादा दादी, चाचा ताऊ, पापा मम्मी सब मिलजुल कर रहते हैं, तो संयुक्त परिवार होता है। तो ऐसा हिंदू परिवार जो संयुक्त रूप से रहता हो, जिनकी अपनी पैतृक संपत्ति हो। पैतृक संपत्ति का मतलब क्या होता है? पुश्तैनी संपत्ति है, और उस संपत्ति का प्रयोग करके वो व्यवसाय चला रहे हों, तो ऐसे व्यवसाय को संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का नाम दिया जाता है। तो यानी कि केवल एक हिंदू परिवार ही इस व्यवसाय को चला सकता है। इस बात का दूसरा मतलब क्या हुआ? क्या एक मुस्लिम परिवार इस व्यवसाय को चला सकता है? द आंसर इज नो। तो लेकिन संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय आज के समय में बहुत 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 कम पाए जाते हैं। रीज़न? क्योंकि संयुक्त परिवार ही बहुत कम हो गए हैं। आपने देखा होगा, लोग साथ मिलकर रहना आजकल ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। आजकल सब लोग अलग अलग रहना, ज़मीन का बंटवारा हो गया, जायदाद का बंटवारा हो गया, तो इसलिए संयुक्त हिंदू परिवार आमतौर पर आजकल देखने को नहीं मिलते हैं। फिर भी हम इसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी पुरानी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और बीइंग अ हिंदू हमें इसके बारे में पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक दूसरे की मदद के लिए जब हम कोई सहकारी समिति का निर्माण करते हैं, जैसे अमूल जो है वो एक सहकारी समिति थी। इसमें गुजरात में आनंद में, आनंद एक जगह का नाम है गुजरात में, वहाँ पर महिलाओं ने मिलकर
इस सहकारी समिति की शुरुआत की थी, उसके बाद में इसने बहुत बड़ी सहकारी समिति का रूप लिया था। ऐसे ही श्री महिला गृह उद्योग जो है ये आज भी एक सहकारी समिति है। और अगर आपने कभी पापड़ खाए हो तो लिज्जत पापड़ आते हैं एक, वो श्री महिला गृह उद्योग द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो ये सहकारी समिति के उदाहरण हैं, एक दूसरे की मदद के लिए, एक दूसरे के साथ मिलके ये काम करते हैं। इनका उद्देश्य मुख्य रूप से लाभ कमाना नहीं होता, एक दूसरे को सहारा देके आगे बढ़ना होता है। नेक्स्ट है हमारी कंपनी के मैंने कुछ लोगोज यहाँ पर ड्रॉ करे हैं, देखने से आपको पता भी चल रहा होगा। टाटा, गूगल, एयरटेल कंपनीज हैं। अब कंपनी क्या होती है, बहुत बड़ी टर्म है, शायद 2 मिनट में या 5 मिनट में हम इसको समझ नहीं पाएंगे, पर हाँ इसको समझना और उसके बारे में जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आज हम सबसे पहले एकल स्वामित्व के बारे में स्टडी करेंगे। आप ये 5 फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को नोट कर लीजिए और नए पेज पे हेडिंग डालिए एकल स्वामित्व। हाँ जी, हेडिंग डाली एकल स्वामित्व। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा डिस्कस करेंगे। एकल स्वामित्व होता क्या है? एकल स्वामित्व, ये नोट करते जाइएगा साथ साथ में। एकल स्वामित्व उस व्यवसाय को कहते हैं, किसको कहते हैं? उस व्यवसाय को कहते हैं जिसका स्वामित्व, प्रबंध तथा नियंत्रण। स्वामित्व, स्वामी कौन, प्रबंध कौन कर रहा है, कंट्रोल किसके हाथों में। 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक हर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये हमारे काम आएंगे। तो जिसको स्वामित्व, प्रबंध और नियंत्रण एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है, जितना भी कंट्रोल है वो पूरा एक ही व्यक्ति के हाथ में है, मैनेजमेंट भी एक ही व्यक्ति के हाथ में है, ऐसे व्यवसाय को एकल स्वामित्व का नाम दिया जाता है। नोट कर लीजिए इसे, क्या मतलब है इसका। आमतौर पर इसी के नीचे नेक्स्ट स्टार बनाकर लिख लीजिएगा। यह छोटे व्यवसाय के लिए सबसे प्रचलित रूप है। स्मॉल बिजनेस के लिए, छोटा बिजनेस है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, परचून की दुकान, नाई की दुकान, केमिस्ट शॉप, स्टेशनरी शॉप, छोटी मिठाई की दुकान, दूध की डेयरी, इन सब के लिए जो है एकल स्वामित्व परफेक्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि एक आदमी आसानी से सारा बिजनेस कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट है, इसको कैसे समझेंगे। एकल का मतलब एकमात्र या अकेला, और स्वामित्व का मतलब स्वामी या फिर मालिक। तो एकल स्वामित्व का मतलब क्या हो गया, एकमात्र स्वामी, वो खुद ही उसका स्वामी है, जो सारा प्रॉफिट होगा वो भी उसी के पास जाएगा, और इसका नेगेटिव भी है, अगर लॉस हुआ तो भी सारा उसी व्यक्ति को झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। एकल स्वामित्व की विशेषताएं, मतलब क्या क्या बातें हैं उसमें जिसको देखकर हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये एकल स्वामित्व है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में नोट करेंगे। ओके, थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस यू। इसके लिए अलग से रजिस्टर बना लीजिएगा, और बिजनेस स्टडीज़ के लिए ना सेपरेट रजिस्टर, और ये जो सिलेबस आपको बताया गया है वो रजिस्टर में सबसे शुरू में लिख लीजिएगा। अगर शुरू में आप पहले लिख चुके हैं तो बेशक जितना भी काम कर चुके हैं बीच में लिख लीजिए, पर सिलेबस अपनी फेयर कॉपी में ही लिखिएगा। ओके, थैंक यू बेटे।